मान सिंह के बीच में बट गए थे तो अकबर के हाथों कट गए थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथों कट गए थे। आज इसलिए यह समझने की जरूरत है कि अगर उस जमाने में रियासतों के राजा होते थे, आज जातियों के राजा खड़े हैं, जिनको लगता है कि मैं कभी शायद ऐसी शक्तियों को जो बाबर, तुगलक, औरंगजेब को अपना आदर्श मानती हैं, उनसे हाथ मिलाकर मेरी सत्ता रहेगी। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद भूल गए होंगे, आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526, उसके बाद राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई हुई 1527। तो बाबर का साम्राज्य तो 26 के बाद बन गया था, मगर बाबर ने गाजी की उपाधि 1527 के बाद ली। गाजी की उपाधि काफिरों को मारकर ली जाती है, तो राणा सांगा की फौज को मारने के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि ली, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद नहीं ली। इस एकता में क्या देश के मुसलमान भी हैं, क्या देश के अल्पसंख्यक भी हैं? और जब बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो क्या वो एक जाति को जोड़ के रखने के लिए, एक धर्म के धर्मावलंबियों को जोड़ कर रखने के लिए कहते हैं? हमारा विरोध मुस्लिम समाज से नहीं है। मुस्लिम समाज में आपने किस मानसिकता को जन्म दे रखा है? आपने दर्जनों नेताओं को सुना होगा कि लाल किला मेरे बाप ने बनाया, कुतुब मीनार मेरे बाप ने बनाई। किसी क्रिश्चियन से आपने सुना कि गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप ने बनाया, पार्लियामेंट मेरे बाप ने बनाया, इंडिया गेट मेरे बाप ने बनाया? कोई क्रिश्चियन अपने को कर्जन, डलहौजी, डफरिन, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव या माउंटबेटन से नहीं जोड़ता, तो कोई समाज अपने को बाबर, तुगलक, औरंगजेब से क्यों जोड़ता भाई? हमें तो उस मानसिकता को कंट्रोल करना चाहिए था। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम शायद दुनिया के इकलौते देश होंगे जिसके राष्ट्रीय राजधानी का जो केंद्र है वो इंडिया गेट के आसपास है, और सब विदेशी लुटेरों के नाम पे आज भी सड़कें हमने एक बदलने की कोशिश की थी तो कितना हो अल्लाह मचा था। आपको औरंगजेब के नाम की रोड मिलेगी, तुगलक के नाम की रोड मिलेगी, बाबर के नाम की रोड है, हुमायूं के नाम की रोड है, शाहजहां के नाम की रोड है। और मैं एक और बात कहूं भारत के मुसलमानों से, मेरे भाई जरा इतिहास में थोड़ा पढ़ लो। मुगलों के जमाने में जानते हैं भारतीय मुसलमानों को बहुत तुच्छ समझा जाता था। 70% जो पोस्ट मिलती थी वो ईरानियों और तुरानियों को मिलती थी। दूसरे नंबर पे वो हिंदू राजाओं को देते थे, राजपूत राजाओं को, और तीसरे नंबर पे वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को देते थे। मतलब जिन लोगों की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई वो आज अपने को उसके साथ जोड़ने लगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा मानसिक दास्ता नहीं हो सकती। किसी मुस्लिम के अगेंस्ट में हम नहीं, हम उदाहरण बताना चाहते हैं। देश आजाद हुआ, कितने बड़े